नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे तुम्हारे चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। तो एक्सरसाइज 3.6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो ये हमारी उस टाइप की इक्वेशंस नहीं है जैसी हम अब तक सॉल्व करते आए हैं। कैसी इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन हम ऐसी इक्वेशन जिसमें x नीचे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में x और y दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करना अभी हम सीखेंगे। तो इनको भी, ऐसी इक्वेशंस को भी हम ऐसी इक्वेशंस में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखो, अगर मैं 1/x को कोई और वेरिएबल नाम रख लूं, जैसे मान लो m रख लिया मैंने, और 1/y को मैंने n रख लिया, तो ये बदल जाएगी। देखें, हम यहां कहेंगे पुट m इज इक्वल टू 1/x कॉमा n इज इक्वल टू 1/y। तो इन इक्वेशंस को हम दोबारा लिखते हैं, लेकिन 1/x की जगह मैं m लिखूंगा और 1/y की जगह मैं n लिखूंगा। तो क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू m प्लस 1/3 इंटू n इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/x को मैंने m लिखा, 1/y को मैंने n लिख दिया। एंड अगली इक्वेशन क्या बनेगी? 1/3 m प्लस 1/2 n इज इक्वल टू 13/6। तो एक बात तो ये हो गई, ये सब्स्टिट्यूशन करने से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हम किसी चीज को किसी और तरीके से पुट कर रहे हैं। जैसे मैंने x को m के फॉर्म में पुट किया, y को n की फॉर्म में पुट किया। तो मैंने यहां पर एक चीज तो कर ली कि जैसे हमारी ऐसी इक्वेशंस जिनको हम अच्छी तरह सॉल्व करना जानते हैं, हमें वैसे x और y जैसे ऊपर हुआ करते थे, 1/, में नहीं थे। एक बात तो हमने कर ली कि हमारे वेरिएबल जो हैं वो इन x y की तरह ऊपर आ गए, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर ही सकते हैं और ऐसी इक्वेशंस ये बन जाएंगी। और एक स्टूडेंट्स और बात, कि हम चाहे x लिखें, y लिखें, z लिखें, p, q, m, n, हम कोई भी वेरिएबल हम वेरिएबल को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो x की वैल्यू आएगी उसी हिसाब से m की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि ये तो mn है तो इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड होगा। बिल्कुल भी नहीं, सेम मेथड है। m की जगह ये जो x और y अगर होता, n की जगह y होता, फिर तो तुम कर ही लेते। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, x और y का रूप बदला है m और n में, क्योंकि ये तो डमी वेरिएबल्स हैं। जैसे डमीज रखी होती है ना, एक डमी की जगह दूसरी डमी रख दो, क्या फर्क पड़ता है? तुमने कपड़ों की शॉप के आगे देखी होंगी डमीज रखी होती हैं। तो वो डमीज जो हैं वो अगर रिप्लेस कर दी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से ये वेरिएबल्स भी अगर मैं यहीं पे
मान लो तुम्हें ये दो इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए दी हुई हैं, तो तुमने क्या किया, तुमने किया एक्स वाई की जगह पी क्यू लिख लिया। जैसे 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 7, 5p माइनस 3q इज इक्वल टू 8। तो हमारे इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा ना बदल जाएगा। जहाँ पे हम इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे उसी तरह से p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं। रिलेशन तो वही है। तो इस तरह से मेथड हमारा सेम रहेगा। x और y की जगह कोई और वेरिएबल देखकर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। अब इसको ज़रा और अच्छे ढंग से लिखते हैं। यहाँ LCM 2 और 3 का कितना है? देखो 2 और 3 का LCM कितना है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है 6 होता है। तो मैं ऐसा करूँगा 6 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो, और यहाँ भी 2 और 3 का LCM 6 है, तो मैं 6 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या मिला? इक्वेशंस ये कैसे बदली? अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 रह जाएगा ऊपर, तो 3m प्लस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 6 कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा, 2n इज इक्वल टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। तो ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ गई। और ये वाली इक्वेशन अब हम देख रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन बन गई। तो इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, क्योंकि अब हम इसको उसी तरह से सॉल्व करने के हिसाब से चल सकते हैं। अब इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया हर एक को, तो यहाँ आ गया 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब ये लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ x और y वेरिएबल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो उनकी पावर 1 नहीं है, -1 है, तो ये लीनियर नहीं है। लेकिन ये लीनियर है। तो हमारी लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड इस्तेमाल करूंगा। एक बार फिर याद करा देता हूं तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड। मैं लिखूंगा m अपॉन इज इक्वल टू -n अपॉन इज इक्वल टू -1 अपॉन। मैंने क्या किया, जो हमारा पहला वेरिएबल है m वो एज इट इज रहेगा, जो दूसरा वेरिएबल है वो माइनस के साथ आ गया, और कांस्टेंट क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ लिखे हैं, दूसरी तरफ mn एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ, इसलिए -1। अगर ये एक ही तरफ होते, जैसे 12 इस तरफ होता, -12 इज इक्वल टू 0, -13 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे प्लस आता। तो अब m के नीचे कौन सा नंबर लिखना है, यही स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। तुम्हारी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है, मैंने उसमें वो अच्छी तरह तुम्हें सिखाया हुआ है, तुम देख सकते हो। उसी चीज़ को हम रिपीट कर देते हैं। m के नीचे क्या लिखना है? m को छोड़ दो, जो 4 नंबर बाकी के हैं, 2 3 12 13, 2 3 12 13। फिर -n अपॉन क्या लिखेंगे? n को छोड़ दो, बाकी 4 देखो, 3 2 12 13। फिर -1 अपॉन क्या लिखना है? कॉन्स्टेंट्स को छोड़ दो, ये 4 नंबर आ गए, 3 2 2 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने। पहले हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो 13 इंटू 2 26, माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 12 3 दा 36 इज इक्वल टू -n अपॉन, यहाँ भी सेम करना है। पहले क्या करना है? लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, 13 3 दा 39, माइनस लगाया, 12 2 दा 24 इज इक्वल टू -1 अपॉन 9 -4। तो
हम यहाँ पहुँच गए, इस लेवल तक पहुँच गए हैं सॉल्व करने के कि ये एकदम सॉल्व होने वाला है। देखो कैसे, m अपॉन -10 इज इक्वल टू -n अपॉन 39 माइनस 24 कितना होगा 15 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। तो अब हम इस m बाय -10 को अलग बराबर रख देंगे इसके, और -n/15 को अलग बराबर रख देंगे। देखो m अपॉन -10 इज इक्वल टू -1/5 कॉमा -n अपॉन 15 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5। इसको अलग बराबर कर दिया और m वाली टर्म को अलग कांस्टेंट से बराबर रख दिया गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। m कितना आ गया, ये -10 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो +10/5 आ जाएगा, और -n इज इक्वल टू ये 15 इधर जाएगा तो -15/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला, ये माइनस से माइनस कैंसल, m और n की वैल्यू हमारे पास आ गई। m आ गया 2 और n आ गया 3। तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना था हमने। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, और वेरिएबल हैं हमारे, एक बार फिर देख लो, वेरिएबल हैं 1/x 1/y, यानी x और y वेरिएबल हैं। तो m की वैल्यू 1/x है, n की वैल्यू 1/y है। ये हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो इसका मतलब क्या हो गया, m की जगह मैं 1/x लिखूंगा, ये 2, और n की जगह मैं 1/y लिखूंगा, ये 3। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया। x कितना आएगा, देखो ये इस तरफ जाएगा तो 2 इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/2 कॉमा y इज इक्वल टू, अब ये y इस तरफ जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने सॉल्व कर दी इक्वेशन। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। बस हमने किया क्या, शुरू में हमने वेरिएबल सेट किए, 1/x और 1/y को mn लिखा, फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ऐसी इक्वेशन क्योंकि 1/2 1/3 इसको सॉल्व करना हमें मुश्किल लगता है, तो हमने क्या किया, ये जो एलसीएम है 2 और 3 का 6, उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। 2 और 3 का फिर से एलसीएम यहाँ पे भी है 6, तो तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आके इस स्टेप पे हमारे पास वो इक्वेशंस बन गई जो अब तक हम सॉल्व करते आए थे, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको सॉल्व करके हमारे अपने वेरिएबल m और n की वैल्यू निकाली। लेकिन क्वेश्चन था x और y में, तो हमने क्या किया, m की जगह दोबारा 1+x लिखा और n की जगह 1/y लिखा, तो हमारे पास x और y की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि हम क्या पुट करेंगे। पुट 1/√x इज इक्वल टू m और 1/√y इज इक्वल टू n। ये सोचने में कोई मुश्किल नहीं है हमें, क्योंकि हमने इनको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशंस बनाना है। तो हम अगर 1/√x को m लिखेंगे, 1/√y को n, तो इनका फॉर्म कैसा बन जाएगा इक्वेशंस का, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2, 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1। देखो हो गया ना इजी, 1/√x की जगह m आ गया और 1/√y की जगह n आ गया। 4m, ये 1/, है ये 1/, है यहाँ भी 1/, और यहाँ भी 1/, तो ये इक्वेशंस बन गई। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से जैसे हम करते आए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे
तुम वही मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें जो पसंद है, चाहे ये, लेकिन मुझे जो पसंद है वो मैं इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पसंद है तो मैं ये सॉल्व करके देख रहा हूँ। देखो अब हम चलते हैं उसी तरह से, m अपॉन माइनस एन अपॉन माइनस वन अपॉन m अपॉन में क्या लिखूंगा, जो m के कॉफिशिएंट है उनको छोड़ के बाकी चार कॉफिशिएंट इसी तरह 3 माइनस 9 2 माइनस 1। n माइनस एन अपॉन क्या लिखूंगा, n को छोड़ दूंगा, बाकी चार ऐसे ही लिखूंगा 2 4 2 माइनस 1। फिर माइनस 1 अपॉन, तो इनको छोड़ दूंगा कॉन्स्टेंट्स को, और जो बाकी चार बचे हैं उनको एज इट इज लिखूंगा 2 4 3 माइनस 9। तो ये कितना आ गया, m अपॉन माइनस 3 माइनस लगाया 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, तो प्लस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस n अपॉन, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 2 माइनस लगाया 2 इंटू 4 8 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 9 द माइनस 18 माइनस लगाया 3 4 द 12। तो m अपॉन कितना आ गया 15, माइनस n अपॉन कितना आ गया माइनस 10, माइनस 1 अपॉन कितना आ गया माइनस का 30, माइनस 18 माइनस 12 माइनस 30। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो m अपॉन 15 जो है वो 1 अपॉन 30 के बराबर, और n अपॉन 10 भी 1 अपॉन 30 के बराबर। तो m कितना आ गया, देखो 15 इधर जाएगा 15 अपॉन 30, n कितना आ गया 10 अपॉन 30, 10 इस तरफ चला गया, तो हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू 1/2, n इज इक्वल टू 1/3। ये कैंसिल हुआ 2 से और ये कैंसिल हुआ 3 से। तो ये तो है m और n की बात, लेकिन वेरिएबल तो हमारे एक्स वाई थे। तो चलो एक्स वाई पता करते हैं। हमने m किसको लिखा था, 1/√x को, तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2 है, और 1/√y इज इक्वल टू 1/3 है। तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है कि √x जो है वो 2 के बराबर है और √y जो है वो 3 के बराबर है। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या फिर इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल के बराबर, इसका रेसिप्रोकल होगा √x और इसका रेसिप्रोकल 2, तो दोनों बराबर आ गए। अगर और तरीके से समझना है तो इस तरह समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर √y इधर, तो 3 और √y बराबर, तो ये आ गया। अब इसके बाद एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखो ये तो √x और √y की वैल्यू है, ऑब्वियसली तुम ठीक सोच रहे हो, स्क्वायर करके दोनों तरफ का। तो x कितना आ गया 4, हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, √x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की पावर हाफ होता है ये रूट, और स्क्वायर करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी पावर्स x, और इधर 2 का स्क्वायर होगा तो वो 4 आ गया, और इसी तरह y कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें तुम देख रहे हो 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और इसी तरह की इक्वेशन ये भी है। इसमें x तो डिनोमिनेटर में लिखा है लेकिन y नहीं लिखा। तो ये स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं होता कि दोनों वेरिएबल्स ही 1/1 हो, एक वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम सिर्फ एक वेरिएबल को उस तरह से लिख देते हैं, पुट 1/x इज इक्वल टू, क्या लिखा जाए बताओ, m लिखा जाए, लेकिन अपनी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो तुम, अपने नाम का पहला अक्षर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करना चाहिए मैथ को। y के साथ z ज़्यादा अच्छा लगता है ना, x y z ये तीनों इकट्ठे अच्छे लगते हैं, m n r ये तीनों इकट्ठे अच्छे लगते हैं, p q r ये तीनों इकट्ठे अच्छे लगते हैं, इसी तरह a b c। तो ये असल में इकट्ठे अच्छे लगते हैं, सिर्फ इसीलिए मैं 1/x को z से कन्वर्ट करूंगा।
और स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा ही 1/x को z लिखो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ भी लिख सकते हो इसमें से। ABC तुम्हारे पास 26 लेटर्स हैं। अब मेरा नाम वैभव है तो मैं V भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात याद रखनी है कि सॉल्यूशन जो है वो सही प्रकार से चलना चाहिए। ये तो डमी वेरिएबल है, मैं V लिख लूँ इसमें, या M लिख लूँ, या S लिख लूँ, या G लिख लूँ, H लिख लूँ, वो मेरी मर्जी है, लिखा जा सकता है। तो इसमें तुम्हें बंधने की ज़रूरत नहीं है कि पहले तो हम MN पुट कर रहे थे, अब Z कैसे आ गया। कुछ भी पुट किया जा सकता है, जो वैल्यू Z की आएगी उसी हिसाब से X की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/x को Z लिखने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 4z + 3y = 14, और ये इक्वेशन क्या बन गई, 3z - 4y = 23। तो अब ये इक्वेशन वैसी ही बन गई जैसे हम पसंद करते हैं। तो z और y की वैल्यू यहाँ से निकालो, और फिर y की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी जो आ जाएगी, क्योंकि y को तो हमने कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन z की जो वैल्यू आएगी उसको 1/x के बराबर लिख के उसको आगे सॉल्व कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अब मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, ये तुमने खुद सॉल्व करना है, ये सॉल्व खुद करके देखना, क्योंकि ये इक्वेशंस तो तैयार हो गई। पहले दो मैंने क्वेश्चन जो करके दिखाए हैं उस तरह से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके ही तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। अब x की जगह हम x - 1, y की जगह y - 2 देख रहे हैं दोनों में। तो अगर x की जगह x - 1 लिखा है और y की जगह y - 2 लिखा है, तो पुट भी हम 1/x - 1 को ही करेंगे। कैसे, देखो 1/x - 1 को लिख लो। अब हम कुछ अलग लिखें, चलो अलग लिखते हैं a, और 1/y - 2 को लिख लो b। तो ये इक्वेशंस क्या बन गई, 5a + b = 2। देखो 5 है, 5 × 1/x - 1 है तो 5a हो गया। 1/x - 2 को हम b लिख रहे हैं = 2, और दूसरी इक्वेशन इसी तरह बन जाएगी 6a - 3b = 1। तो पहले मैं mn पुट कर रहा था, अब मैंने क्या पुट कर दिया, अब मैंने a और b पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली वैल्यू तो x और y की फाइंड आउट करनी है ना हमने। तो चलो हम इसको सॉल्व करें आगे। a/- b/-1/। तो स्टूडेंट्स अब मैंने 3 क्वेश्चन इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई में तुम्हें सिखाए। जो नंबर लिखने हैं वो मैं अब सॉल्व करके ही सीधा लिखूंगा। देखो कैसे, मैंने क्या लिखना था, a/1 - 3 2 1, ऐसे लिखना था ना, 1 - 3 2 1। तो ये 4 नंबर हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहीं पे करना सीखूंगा। अब 1 × 1 1, माइनस लगाया, 2 × -3 2 × -3 यानी -6, तो +6 हो गया। अब -b/b को छोड़ दो, तो ये 4 नंबर आ गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 5, माइनस लगाया, 2 × 6 12। तो एक स्टेप और कम हो गया इसमें तुम्हारा। फिर -1/, इसको छोड़ दो, 5 × -3 -15, -1 × 6 -6, ये आ गया। देखो हमने एक स्टेप और कम कर दिया। इस तरह से किया जा सकता है, अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो तुम्हें वो इस तरह से नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी और तुम डायरेक्टली दूसरे स्टेप पे पहुंच सकते हो। तो a/7 = -b/-7 = -1/-21। तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ रहा है, देखो a/7 = 1/21,
ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, b/7 इज इक्वल टू 1/21, ये 1/21 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इस तरफ गया तो कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 7/21, b की वैल्यू ये भी 7/21, 7 इधर जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 1/3 और b की वैल्यू भी आ गई 1/3, 7×3 = 21। a और b की वैल्यू आ गई है, लेकिन a और b की वैल्यूज हैं क्या दरअसल एक्स वाई में। a था 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, कॉमा b था 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। याद होगा तुमको, अभी अभी किया था, देखो a की जगह 1/x-1 और b की जगह 1/y-2 दोबारा से हम लेके आए हैं, और यहाँ से हमको क्या मिलता है, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो या कहो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x-1 इज इक्वल टू 3 और y-2 इज इक्वल टू 3। y-2 इधर जाएगा, 3 इधर, तो y-2 3 बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमको आंसर क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। देखो -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमने इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट में ऐसी इक्वेशन दी हुई है, देखो 7x - 2y/xy इज इक्वल टू 5, 8x + 7y/xy इज इक्वल टू 5। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो एलसीएम है ना ये इन दोनों का, इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर देते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास हो 4 + 7/11, तो उसको तुम लिख सकते हो 4/11 + 7/11, अलग अलग करके लिखा जा सकता है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिवाइड करना, यानी कि एलसीएम एक बना हुआ था ना, एक फ्रैक्शन बनी थी, उससे दो फ्रैक्शंस बना दी अगर न्यूमिरेटर में दो या उससे ज़्यादा टर्म्स हों। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, 7x/xy माइनस 2y/xy इज इक्वल टू 5। फिर दूसरी इक्वेशन में 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे देखो x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5 और 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन बन गई जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बाद पुट करेंगे, पुट 1/y इज इक्वल टू, अब हमने mn से भी सॉल्व करके देख लिया, ab से भी सॉल्व करके देख लिया, कुछ और सोचो। चलो p और q से करते हैं, p और 1/x को लिख लिया q। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी 7p - 2q इज इक्वल टू 5 और 8p + 7q इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो लीनियर इक्वेशंस बना दी। अब इनको सॉल्व करो और पी क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर p की जगह 1/y लिखना और q की जगह 1/x लिखना और फिर x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये तुमने खुद सॉल्व करके देखना है। चलो हम ऐसा करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे लिए लीनियर इक्वेशन बन जाए। हमें सबसे ज़्यादा बुरा क्या लग रहा है, x × y। तो हम क्या करेंगे, x × y, ये एक्स वाई को हम डिनोमिनेटर में इधर खींच लेंगे इस तरफ। कैसे, देखो 6x + 3y/xy इज इक्वल टू 6, 2x + 4y/xy इज इक्वल टू 5। यहाँ 5 अकेला रह गया, यहाँ 6 अकेला रह गया। ये जो एक्स वाई ब्रैकेट है, ये एक्स वाई को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आए। तो फिर से ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ये क्वेश्चन तो देखो बिल्कुल ऐसा ही बन गया ना। देखो यहाँ पे कैसी इक्वेशंस थी,
बिल्कुल यही इक्वेशन यहाँ पे बन गई। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इंडिविजुअल डिवाइडिंग वाला स्टेप करेंगे और दूसरी इक्वेशन में भी ऐसा ही कर देंगे, अलग अलग कर देंगे एक्स वाई से डिवाइड। तो यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल। तो बन गया 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स देखो, फिर से हम उसी टाइप की इक्वेशन पे आ गए जैसे अभी अभी मैंने बताई थी। तो 1/y को दोबारा से क्या लिख लो, m लिख सकते हो, 1/x को n लिख सकते हो। देखो mn लिखो, चाहे ab लिखो, चाहे pq लिखो, जो मर्जी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो तुम्हें पसंद हो वही लिख लिया करो। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने mn लिखा, ये हटा देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 और 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तुम p और q की वैल्यू इससे अपने आप तुम फाइंड कर सकते हो और फिर p की जगह 1/y और q की जगह 1/x रख के x और y की वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स तुमने खुद सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर ये तुम्हें पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ रेटिंग ज़रूर देना कमेंट्स में, 1 to 5, 5 हाईएस्ट, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं और इम्प्रूव कैसे करूं। और अगर कोई तुम्हारी तरफ से सजेशन हो तो वो भी तुम कमेंट्स में दे सकते हो। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।